हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं या फिर आप ये बोल सकते हो कि अलजेब्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और अलजेब्रा के जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैं आप बच्चों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को फॉर्मूले याद हो, ये भी संभव है कि कुछ बच्चों ने आज तक फॉर्मूले याद ही ना किए हैं। तो कुछ फॉर्मूले आएंगे जो आप बच्चों को बाई हार्ट मुंजवानी भी याद होने चाहिए, एक दिन में याद हो तो ठीक। अगर आप लोगों को थोड़ा टाइम लगा के याद हो तो भी कोई आपत्ति नहीं। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। देखो मेरे प्यारे भाई, मैं आप बच्चों को बता दूं कि सबसे पहले फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में कितना, बी स्क्वायर प्लस में कितना, टू ए बी। अब ये आया कहां से, मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं आप लोगों के सामने कि सर अगर मैं आप बच्चों से बोल दूं दो का स्क्वायर, दो के स्क्वायर का मतलब होता है दो गुणा में कितना, दो। उसी प्रकार प्यारे दोस्त अगर मैं बच्चों से बोल दूं तीन की पावर तीन, तो आप बोलोगे तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा। उसी प्रकार अगर मैं बोल दूं कि दो की पावर कितनी है, पांच है, तो बोलोगे दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो। यानी सामान्यतः क्या होती है, जितनी पावर होती है हम उतनी पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप बच्चे इसको समझ पा रहे हो तो मैंने उसको बोला है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप बच्चे क्या बोलोगे, इसका मतलब है कि ए प्लस बी गुणा में कितना दोस्तों, ए प्लस। नियम ये बोलता है कि आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए को किससे गुणा करोगे, सबसे पहले ए से। जब आप बच्चे ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर। फिर ए को मल्टीप्लाई करोगे किससे, बी से, तो आ जाएगा कितना, ए बी। फिर बी को किससे मल्टीप्लाई किया, ए से, तो ये कितना आ जाएगा, ए बी। फिर बी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, बी स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे सर ए स्क्वायर। लिखने की भाषा में बी स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से। और ए बी जोड़ के कितने हो जाएंगे, टू ए बी। तो अब बच्चे क्या बोलोगे कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर उसको सोल्व किया, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, टू ए बी आ जाएगा। या फिर तुम बच्चे चाहो तो इसको ऐसा भी बोल सकते थे सामान्यतः बोलचाल की भाषा में कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी को गुणा करना है, किससे दोस्तों, ए प्लस बी से। जैसे तुम लोग न्यूमेरिक गुणा करते हो वैसे ही। तो अब बच्चे बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, बी स्क्वायर। फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ए बी। उसके बाद आपको पता है हम एक डिजिट के लिए जगह छोड़ते हैं। फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ए बी। और फिर ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ए स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग एक डिजिट के लिए जगह छोड़ते हैं। तो अब आप इनको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा प्यारे दोस्तों, बी स्क्वायर। ये कितना आएगा, टू ए बी। और ये कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, ए स्क्वायर। तो बच्चों का जवाब आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना, टू ए बी। यानी ये प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा। तो हम लोग ये कुछ इस प्रकार से सोल्व करते हैं और ये हमारा एक तर्ज होता है। इसी के आधार पर मैं बच्चों को बता दूं तो हम क्या बोलेंगे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा, टू ए बी। दूसरा मैं बच्चों से बोलता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसको भी ठीक उसी तरह पर सोल्व करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का कितना आ जाएगा, टू ए बी। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। अच्छा ये सूत्र सिर्फ यहाँ पर ही यूज नहीं होते हैं, आप मेंसुरेशन वगैरह पढ़ोगे, इसके अलावा कुछ टॉपिक होते हैं उनमें भी बार बार में कहीं ना कहीं इनका प्रयोग होता रहता है। तो आप लोगों को ये बाय डिफॉल्ट याद होनी चाहिए। दूसरा, अब इनसे कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले और बनते हैं। अगर मेरे प्यारे भाई मैं दोनों को जोड़ दूं, किस किस को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ दूं तो आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, प्लस टू ए बी से माइनस टू ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये कितना आ जाएगा, टू ए स्क्वायर और टू ही क्या, बी स्क्वायर। अब अगर आप बच्चे चाहो तो दो कॉमन ले सकते हो, और दो कॉमन लेकर हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस में क्या, बी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस में क्या, बी स्क्वायर, क्योंकि दो दोनों के पास तक मैंने कॉमन ले लिया। अगला है कि अगर मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस कर दूं प्यारे दोस्तों, किसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे कि सर माइनस करने पर ये कितना आ जाएगा, तो ये सारे सिंबल आ जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, फोर ए। अब ये मैंने बोल दिया कि सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये क्यों होते हैं थोड़ा सा ये देख लीजिए यार, क्या होता है घटाने वाली प्रोसेस, थोड़ा वो समझा देता हूँ कि सर हम कई बार बोलते हैं माइनस इंटू में कितना, माइनस चार।
सही मायने में इसका मतलब होता है कि -1 गुणा में कितना, माइनस का 4, ये मतलब होता है इसका। ये माइनस है ना, बाहर सिंबल वाला, ये -1 होता है। और जब आप बच्चों को बताया कि -1 को -4 से गुणा करोगे तो प्लस का कितना हो जाता है, 4, इतना तुम्हें पता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि मैंने आप बच्चों से कहा कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें से माइनस करेंगे किसको, और बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो मैंने कहा ये माइनस का 1 है, -1 को जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही रहेगा। तो ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -1 से, और -1 से -2ab को मल्टीप्लाई करोगे तो +2ab हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि सिंबल चेंज होता है। तो आपने देखा ये सिंबल बदल गया, ये बदल गया, ये भी बदल गया, तो सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना, 2ab, और 2ab कितना बचेगा, बोलिए 4ab हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये 4ab आ जाएगा। और मेरे भाई, अरे भाई मैंने लिखा भी ऐसा ही है, कितना, 4ab। अगली प्रोसेस समझाता हूँ मैं बच्चों को कि सर ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना, 2ab। तो आप क्या बोलोगे कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। लेकिन सुनो, कई बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप ऐसे ना बोलकर ए माइनस बी के फॉर्म में लिखोगे। जैसे आप बच्चों से मैं बोलूं कि क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, भाई क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है क्या, तो बोलोगे नहीं है। लेकिन कर सकते हैं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जब आप बच्चे सोल्व करोगे तो कुछ ऐसा नहीं लिखा जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 2ab आ जाएगा। मुझे चाहिए किसका, प्लस का 2ab। तो बच्चे क्या बोलोगे, हम इसको लिख देते हैं प्लस का कितना, 4ab। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा मैंने प्लस का 4ab क्यों लिखा, वो देखो आप लोग। मैंने प्लस का 4ab इसलिए लिखा है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बच्चों को कि सर ये जो मैंने प्लस का 4ab लिखा है ना, इसका प्लस का 4ab, इसके पीछे का पॉइंट समझो क्या है। आप बोलोगे सर ये मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे भाई, ये मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4ab। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। आप चाहो तो दोनों को सोल्व करके देख सकते हो। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बोलोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और उसमें प्लस 4ab ऐड करोगे तो आप बोलोगे ये प्लस का 4 है माइनस का 2 है, तो बचेगा कितना, +2ab बचेगा। ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना, 2ab। ये अब बच्चों सामने आएगा जो मैंने लिखा है। यानी मेरे प्यारे भाई आप लोगों के सामने ये जो लिखा जाएगा वो प्रोसेस यही लिखी जाएगी आप लोगों के सामने कुछ इसी प्रकार से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गई, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, और ये कितना, 6। कुछ महत्वपूर्ण तो ये है आप बच्चों के सामने जो मैंने लिखे हैं। ये 506 फॉर्मूले आप बच्चों को सारों को याद होने चाहिए। मैंने कौन कौन से फॉर्मूले लिखे हैं आप एक बार दोबारा देख सकते हो, याद होने चाहिए आप लोगों को। जैसे मैं कभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल लूं, क्या कहा दोस्तों मैंने, मैं आप लोगों से बोल दूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक तो ये बच्चों को याद है ये यहां तक, एक ये भी याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस आ गया तो प्लस का कितना आ जाएगा, 4ab। उसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे कितना, ए प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का कितना दोस्तों, 4a, यानी मैंने लिखा दिया है। दूसरा एक बात और याद रखोगे, देखो ये पैटर्न तो बच्चे बहुत अच्छे से याद रखोगे कि जब योग करते हैं ना बीच में प्लस का निशान, तो इधर और इधर आप दोनों साइड में योग में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यहीं आप माइनस लिखोगे तो उसमें क्या फर्क पड़ता है वो समझो। ये ए प्लस बी का वर्ग है, उसमें से माइनस करते हैं ए माइनस बी का वर्ग, तो समझना ध्यान से। आप पहले योग वाला देखोगे उसके बाद में अंतर वाला देखोगे, क्यों, क्योंकि देखो आप प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हो, 9 + 3 भी 12 होता है, 3 + 9 भी 12 होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 9 में से 3 घटाओगे तो कितना आता है, 6, और 3 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, -6, यहां पर फर्क पड़ता है। इसलिए जब अंतर वाली हो तो याद रखिएगा, हम प्लस वाले जो योग का वर्ग है उसको आगे लिखते हैं, जो अंतर का वर्ग है उसको पीछे लिखते हैं। लेकिन योग वाले में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप उनको कोई भी कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हो। तो मैंने आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले लिखे हैं पहली शीट के ऊपर, ये आप बच्चों को पता होना चाहिए मैंने कौन कौन से लिखे हैं। अगला समझिए, दूसरा मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को इसी के बाद के पॉइंट वाला, कि सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था हम लोगों के सामने, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में कितना, ए माइनस बी। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, तो हम बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में कितना, ए माइनस बी।
दूसरा कि सर अगर ए की पावर 4 माइनस में बी की पावर 4 हो तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर, इनटू में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में कितना बी स्क्वायर। और अगर आप बच्चे ध्यान से देखो तो ये वाला फॉर्मूला मैं अभी भी लिखवा चुका हूँ, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी के। तो अब बच्चे क्या बोलोगे कि सर ये किसके बराबर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर ए प्लस बी इंटू में कितना ए माइनस ए। ये बात जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि हम इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आगे करके और लिख सकते हैं, जो मैंने बताया आप लोगों को। उसी तर्ज पर मैं बच्चों से बोल दूं कि सर नेक्स्ट बताओ हमें कि ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, तो आप इसको क्या बोलोगे, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 इज इक्वल टू कितना होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि ए क्यूब प्लस में क्या बी क्यूब इंटू में कितना आएगा ए क्यूब माइनस का कितना बी क्यूब। यानी मोटा मोटी आप बच्चों को एक फॉर्मेट सा है जो याद होना चाहिए, ये बहुत काम आता है। मैंने आप लोगों के सामने कैसे फॉर्मेट लिखा है थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। ये सारे ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 इज इक्वल टू कितना होता है ए क्यूब प्लस में कितना बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस का कितना हो जाएगा बी क्यूब। आप चाहो तो इसको और यूज कर सकते हो और यूटिलाइज कर सकते हो कि ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 कैसे लिखोगे, ए की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिखोगे। सोल्व करना चाहो जब आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, जब आप इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, जब आप इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, है ना। ये आया तुम बच्चों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार देखो आप लोगों के सामने एक दो इंपॉर्टेंट और भी है जो तुम लोगों को याद होने चाहिए, एक फॉर्मूला और भी है जो तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि सर ए की पावर 4 प्लस में क्या होता है ए बी, और प्लस में बी की पावर कितनी होती है 4। ये फॉर्मूला और याद करना मेरे प्यारे भाई, ये फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस में क्या बी स्क्वायर प्लस में क्या ए बी इंटू में क्या बोलोगे ए स्क्वायर प्लस में क्या बी स्क्वायर और माइनस में क्या मेरे प्यारे भाई ए बी। यानी कि तुम लोगों को एक ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना ए बी। ये तुम्हें याद होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, चाहे फॉर्मूला ये हो चाहे फॉर्मूला ये हो। मैंने आप लोगों को साफ सुथरी बात बताई है कि इन फॉर्मूलों को एक बार दो बार देख लेना, ऐसा नहीं है कि रटे जाएंगे। जैसे जैसे आपके सवाल यूज होंगे उनके साथ इनमें धीरे धीरे फॉर्मेट और अच्छा होता जाएगा आप लोगों का। तो ये कुछ स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद होना चाहिए। आगे देखो मेरे भाई, उसी प्रकार मैं आप लोगों के सामने बोलूंगा कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताने के लिए तुम्हें ये जो पहली वाली सीट है ये वापस देखनी पड़ेगी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं से आएगा। बस आप लोगों को पक्षांतरण करना है, और पक्षांतरण कैसे करोगे, प्लस टू ए बी उधर जाएगा माइनस टू ए बी हो जाएगा, या माइनस टू ए बी उधर जाके प्लस टू ए बी हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले संभव है। एक तो मैं ये बोल सकता हूँ बच्चों के सामने कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का कितना प्यारे दोस्तों टू ए बी। दूसरा क्या बोलोगे कि चाहो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का कितना टू ए बी। मैंने प्यारे दोस्तों सिर्फ पक्षांतरण किया है, जो पहले शीट पर फॉर्मूले लिखवाए थे उनसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आया है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस का टू ए बी, या ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस में कितना टू ए बी। ये तुम्हें पता होना चाहिए, जो मैं फॉर्मूले बच्चों के सामने लिखता जा रहा हूँ ये एक एक फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए हम लोगों ने कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। अब देखो भाई इसी के अलावा कुछ फॉर्मूले जैसे और बच गए आप लोगों के, थोड़ा सा वो भी देख लीजिए कि सर मैं आप लोगों से बोल दूं जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर प्लस में कितना सी स्क्वायर प्लस में टू ए बी प्लस में टू बी सी प्लस में कितना टू सी। यहां से लेके यहां तक इन सब के पास दो है, तो आप बच्चे क्या बोलोगे सर हम दो कॉमन ले लेते हैं। क्या बोलोगे मेरे प्यारे भाई, दो कॉमन ले लेते हैं। जब आप बच्चे दो कॉमन लेोगे तो अंदर क्या बचेगा ए बी प्लस में क्या बी सी प्लस में क्या सी, ए बी प्लस बी सी प्लस में क्या सी। ये बच जाएगा बस। तो अब क्या बोलोगे तुम लोग कि सर वो देखो, तो मेरे प्यारे भाई ए प्लस बी माइनस का कितना सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना सी स्क्वायर। अब ये सुनो ध्यान से, तुम्हें मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। जब भी अगर आप लोगों ने देखा तो सी माइनस का है, लेकिन वर्ग करते हैं तो वर्ग का मतलब दो बार गुणा हो जाती है माइनस की, तो वो सी प्लस का ही हो जाएगा वर्ग के दोनों।
लेकिन आगे देखो क्या बोलोगे आप, प्लस में 2ab। अच्छा, इसको वैसे ही यूज कर लेता हूँ ताकि अभी तुम लोगों को मैं समझा पाऊँ। एक बार ऐसा ही लिख लेते हैं, 2ab, 2bc और 2c। तो अब यहां पर क्या बोलोगे, फिर इसमें क्या हो जाएगा सर, c माइनस का है मेरे प्यारे भाई, हम बोलेंगे प्लस का 2ab, लेकिन माइनस 2bc तो माइनस का 2ca। सी माइनस है इसलिए दोनों माइनस में आए, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि सी यूज हो रहा है यहाँ पर। तो आप बोलोगे सी तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर सी का वर्ग है, तो वर्ग का मतलब सी की दो बार मल्टीप्लाई हो गई, तो माइनस सी और माइनस सी की गुणा प्लस सी स्क्वायर आता है। उसी तरह पर अगर मैं आप बच्चों से बोल दूं कि सर ए माइनस बी माइनस सी हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, हम बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर प्लस में कितना सी स्क्वायर। और अब आगे क्या बोलोगी, माइनस का 2ab, फिर क्या बोलोगी प्लस का 2bc। अब ये प्लस का क्यों आया, फिर माइनस का 2ac, ये माइनस का क्यों आया, क्योंकि जब ए और सी की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए सी आएगा, बी और सी की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बी सी आएगा, ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2ab आएगा। उसी तरह पर माइनस ए माइनस बी और माइनस सी का वर्ग कितना आएगा, तो तुम क्या बोलोगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। आगे क्या बोलोगे, प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर बोल भी दिया जाए तो यही आएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में कितना 2ca। तो तुमसे लगेगा ये तो माइनस का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप एग्जाम्पल करके देखो, -2 -3 और -5 ले लूंगा, तो आप क्या बोलोगे, माइनस के 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो माइनस के 10 का वर्ग आएगा तो प्लस में है ना, तो माइनस की संख्या का अगर आप बच्चे वर्ग करोगे तो वो किस में आएगा, प्लस में, यानी पॉजिटिव आएगा। तो आगे पॉजिटिव है नेगेटिव सारी की सारी, है ना। तो एक तो हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि जो मैंने फॉर्मूला लिखा है बच्चों के सामने, ये भी कई बार यूज होता है कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में कितना 2c। कई बार हम लोग दो कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस में क्या सी। एक तुम्हारा ये भी क्लियर होना चाहिए जो मैंने फॉर्मूला बच्चों के सामने लिखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे और आप लोग प्रॉपर इनके नोट्स बना लोगे। आगे देखो यार, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आप लोगों के सामने आते हैं वो कौन से आते हैं, कि हम लोगों ने वर्ग वाले लगभग सारे फॉर्मूले कवर कर लिए। अब आते हैं मेरे प्यारे भाई घन वाले, जिसको आप क्यों बोल देते हो। जैसे एक आता है आप लोगों के सामने, ए प्लस में क्या बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब कितना आता है, तो आप क्या बोलोगे, वो हो जाएगा सर कितना ए क्यूब प्लस में कितना, जब आप ए प्लस बी और ये कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ए स्क्वायर बी प्लस में कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस में कितना आएगा 3a² बी प्लस में कितना आ जाएगा 3ab² प्लस में कितना आ जाएगा बी क्यूब, है ना। ये थोड़ा सा नीचे, तो ये कितना आ जाएगा ए क्यूब प्लस में 3a² बी प्लस में 3ab² प्लस में बी क्यूब। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे पीछे लिखने के चक्कर में थोड़ा सा सिस्टमेटिक याद करने के लिए बी क्यूब को आगे लिख देते हैं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि देखना एक बार, कि सर ए क्यूब, कि सर ए क्यूब प्लस में कितना बी क्यूब प्लस में 3ab। तो मेरे प्यारे भाई ए बी यहां पर भी है 3ab यहां पर भी, उसको कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा ए प्लस में कितना बी। यानी कि साफ सुथरे ढंग से इसको ऐसे याद किया जा सकता है, कैसे, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू में कितना ए प्लस बी, ऐसे भी याद किया जा सकता है। ऐसे याद करते हैं सामान्यतः। और इसी को मेरे प्यारे भाई मैंने बता ही दिया कि ए क्यूब प्लस में कितना 3a² बी प्लस में कितना 3a² बी प्लस में कितना 3ab² प्लस में कितना बी क्यूब। हाँ, ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा, ये ध्यान दोगे। अगला मेरे प्यारे दोस्त आप क्या बोलोगे, कि सर दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो आप क्या बोलोगे, ए क्यूब माइनस का कितना बी क्यूब माइनस 3a, माइनस का कितना दोस्त 3ab इंटू में कितना आएगा ए माइनस बी। और या फिर आप चाहो तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ए क्यूब माइनस का कितना 3a² को। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि बी माइनस का है और बी यहाँ पर एक ही बार यूज हो रहा है, लेकिन आगे आएगा प्लस का 3ab²। यहाँ पर प्लस का क्यों आएगा वो समझो, क्योंकि बी का वर्ग है और बी किसका है माइनस, और माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं, वर्ग करने का मतलब माइनस की दो बार मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा। और आगे क्या आएगा मेरे प्यारे भाई माइनस का बी, ये माइनस क्यों आया,
क्योंकि यहाँ पर माइनस की 3 बार मल्टीप्लाई है, लेकिन 2 बार मल्टीप्लाई होती है तब प्लस होता है, और जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वापिस किस में आ जाता है, वो माइनस में आ जाता है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और माइनस का पी क्यूब। एक दोस्तों ये फॉर्मूला होता है जो तुम्हारे सामने खूब यूज होता है कि आया कैसे। अगर आप बच्चे ये जानना चाहते हो तो सुन लीजिए ध्यान से, कि मैंने आप बच्चों से अभी भी बताया कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है। तो आप बोलोगे 2 गुणा में कितना, 2 गुणा में कितना, 2। तो उसी प्रकार अगर a प्लस बी का होल क्यूब किया जाएगा, तुम बच्चे क्या बोलोगे कि a प्लस बी इंटू में कितना, a प्लस बी इंटू में कितना, a प्लस बी। और यहां तक आप बच्चों को मैंने अभी अभी समझाया था कि इनकी गुणा कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे, इनकी गुणा होती है a² प्लस में कितना, b² प्लस में कितना, 2ab। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है मेरे प्यारे भाई, a प्लस बी से। तो जब आप बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप उसी प्रकार इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपस में, और उसी तर्ज पर फिर आप लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों की, यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसकी। फिर जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप लोगों के सामने वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी की होल क्यूब कितनी, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस में 3ab² प्लस में कितना, बी क्यूब। तो ये मैंने आप लोगों के सामने कुछ चीजें लिखवाई हैं जो तुम्हें याद होनी चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। अगला है मेरे प्यारे भाई कि सारे ए क्यूब प्लस में कितना, बी क्यूब। ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बोलेंगे ए प्लस बी इंटू में कितना प्यारे दोस्त, वो होता है a² प्लस b²। और ये माइनस का ए बी होता है, कितना होता है, माइनस का ए बी। तो ये सर नहीं है, मैंने गलत लिखवा दिया, बच्चों को लगेगा ये सर ने गलती से लिखवा दिया, माइनस माइनस नहीं आएगा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा। जब आप इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए क्यूब प्लस में कितना, बी क्यूब। दूसरा है कि सर ए क्यूब एक होता है माइनस का बी क्यूब, उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में कितना, a² प्लस में कितना, b² प्लस में कितना, ए बी। तो याद रखिएगा इस बात को, ये संभव नहीं है कि आप लोगों के सामने फॉर्मूले यूज नहीं हो, ये सारे एक एक फॉर्मूले यूज होंगे। अच्छा ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों को शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, कि इन चीजों को याद करने में थोड़ी दिक्कत हो, आगे चल के कुछ फॉर्मूले मैं प्रूफ भी करवाऊंगा, और जब प्रूफ करने की बात आएगी तो याद रखिएगा, उस समय आप बच्चों को ये सारे फॉर्मूले याद होनी चाहिए जब प्रूफ करने की बात आएगी, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले आप बच्चों को उस समय याद होने चाहिए जब प्रूफ करने की बात आएगी। मैं बार बार मैं इनकी वैल्यू आप लोगों के सामने रखूंगा, तो तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई एक और भी होता है, कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि जो फॉर्मूला मैं बच्चों को बता रहा हूँ, यूज डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता पड़ी है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, एग्जाम में क्वेश्चन इसका नहीं आया, लेकिन फिर भी एक बार करवा दूंगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये होता है मेरे प्यारे दोस्त ए क्यूब प्लस में कितना, बी क्यूब प्लस में कितना, सी क्यूब प्लस में 3 इंटू में ए प्लस बी इंटू में बी प्लस सी और इंटू में सी प्लस ए। ये फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कितना हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस में कितना, 3 इंटू में ए प्लस बी इंटू में बी प्लस सी इंटू में कितना, सी प्लस ए। एक तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूं आप लोगों को, जिसके बिहाफ पर ये मान के चलो हम आने वाली सारी चीजें सोल्व करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। तो अब ये तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ओपन अवस्था में होना चाहिए। एक फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी माइनस का 3ab। इससे ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, चाहे कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, लगभग अगर एल्जेब्रा आता है तो इसी से सवाल पूछ लेता है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू में आता है a² प्लस में कितना, b² प्लस में कितना, c², माइनस का कितना, ए बी माइनस का कितना, बी सी माइनस का कितना, सी। याद रखिएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी। कुछ और बातें समझो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने को, एक चीज सीखने वाला हूं। दूसरा ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो मैंने लिखा है ना, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी, ये इक्वल होता है किसके, 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। ये वाला इसके इक्वल होता है। तो फिर क्या इसका एक नया फॉर्मूला नहीं बन जाएगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस का 3abc इज इक्वल टू 1/2 इंटू में a प्लस बी प्लस सी इंटू में कितना, तो आप बोलोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। तो अब बच्चों के सामने नया फॉर्मूला बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 1/2 इंटू में a प्लस बी प्लस सी इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। एक चीज आप अच्छे से याद रखिएगा कि जितने भी फॉर्मूले मैं बच्चों को लिखा रहा हूं ना, इनको आप कहीं एक जगह में स्टोर कर लेना अच्छे से, ताकि तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और दूसरा तुम बच्चों को फॉर्मूले याद हो जाए। इसके अलावा और ध्यान से देखो, ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab, मैंने तुम बच्चों का अभी भी एक फॉर्मूला लिखवाया था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। उस फॉर्मूले के लिहाज से मैं इसमें कुछ चीजें और ऐड कर सकता हूं, जैसे एक फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में आता है ब्रैकेट 3 इंटू में, तो आप बच्चे बोलोगे ए बी प्लस में क्या बी सी, आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी इंटू में कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कितना, तो याद रखिएगा अब बोलोगे 1/2 इंटू में कितना मेरे प्यारे दोस्त, ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा आप लोगों के सामने कि सर ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर प्लस में कितना सी स्क्वायर। हम क्या बोलेंगे 3 इंटू में, सॉरी 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 सॉरी, ये आ जाएगा 3 इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, 3 इंटू में ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर प्लस में कितना सी स्क्वायर, और माइनस में कितना आएगा, तो हम बोलेंगे सर माइनस में आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दोबारा देख लो, 1/2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी इंटू में कितना 3 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस में कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला और बन जाता है, इनको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत यूज होंगे आने वाले सवालों में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल टू, तो हम बोलेंगे कितना आ जाएगा सर ए प्लस में कितना बी प्लस में कितना सी इंटू में कितना आएगा, तो हम बोलेंगे इंटू में आएगा सर ए प्लस में कितना बी प्लस में कितना सी का होल स्क्वायर माइनस में कितना 3 इंटू में आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस में कितना सी ए। ये तुम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा। मैंने तुम बच्चों के सामने फॉर्मूले लिखे हैं कितने, तो आप बोलोगे 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये कितना है 4 नंबर है। ये चारों फॉर्मूले बच्चों को याद होने चाहिए अच्छे से, एक बार देख लीजिए फटाफट। ये सारे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही है ऊपर वाला, ये 1 नंबर ही मैक्सिमम ज्यादा यूज होता है, या फिर ये 2 नंबर यूज होता है। ये दो तो आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, जो 2 फॉर्मूले हैं, ये 2 धीरे धीरे याद हो जाएंगे, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। इनमें कोई इतना वो मत करना कि एक बार स्टार्टिंग में धीरे धीरे आप बच्चों को याद हो जाएंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों के सामने, ये याद होने चाहिए। अब और समझो, मैं बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी, तो आप लोगों उतार लोगे इसको। आगे देखो कुछ और समझाऊं। मेरे प्यारे भाई, आप 2 बात जरूर याद रखिएगा कि आप लोगों ने क्या कहा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में कितना है सी क्यूब माइनस का है 3abc इज इक्वल टू, तो हम बोलेंगे किसके इक्वल है ए प्लस बी प्लस में कितना सी इंटू में कितना है, तो आप क्या बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का कितना है, तो आप बोलोगे ए बी बी सी और सी। तो समझो, ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना मेरे प्यारे भाई, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मैंने लिखा है बच्चों के सामने, ये वाला ये गुना है। तो आप बोलोगे किस किस की गुना है सर ये, तो मैं बोलूंगा यार ये गुना है, एक तो ए प्लस बी प्लस सी और एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी, ये 2 की गुना है, इसकी इस 1 नंबर की और इसे 2 नंबर की। अगर ये 1 नंबर वाला जीरो हो जाए, कौन सा 1 नंबर वाला, 1 नंबर वाला कौन सा है ए प्लस बी प्लस सी, तो याद रखिएगा एक बात समझाना चाह रहा हूं कि यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, ए प्लस सी बी प्लस सी जीरो हो गया, तो अच्छे से गांठ मार लीजिए,
ये जीरो हो गया तो इसको गुणा करोगे तो पूरा रिजल्ट ही जीरो हो जाएगा। तो एक तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी किसके बराबर आ जाएगा, जीरो। पक्षांतरण करोगे तो माइनस थ्री ए बी सी उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। ये आ जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके, थ्री ए बी सी। और दूसरा ये भी याद करना, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, कि यहां पर कभी भी ए बी सी का मान आप बराबर पुट नहीं कर सकते, कभी भी बराबर पुट नहीं कर सकते। अगर सर ये दो नंबर वाला ये जीरो हो जाए तो, इफ दो नंबर वाला, यदि ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस का प्यारे दोस्तों ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी, अगर मेरे प्यारे भाई ये जीरो हो गया तो फिर क्या करोगे, तो फिर आप बच्चे क्या बोलोगे, तो इसका दो मतलब है, ये जीरो हो गया तो फिर ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो ये तो कन्फर्म ही है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में कितना, सी क्यूब बराबर किसके हो जाएगा, थ्री ए बी सी के। और दूसरा इसमें याद रखना, यहाँ पर ए बी और सी का मान तुम बच्चों को बराबर ही पुट करना पड़ेगा। अगर ये वाला फॉर्मूला कभी भी जीरो हुआ, ऐसा नहीं है ए बी सी, कई बार एक्स भी दे सकता है, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर जीरो है, तो इसका मतलब वहां पर एक्स वाई और जेड का मान बराबर रखना पड़ेगा, चाहे फिर वो एक रखो चाहे फिर वो दो रखो, या फिर आप चाहे एक वेरिएबल में रख दो, एक्स के स्थान पर वाई रख दो, वाई के स्थान पर जेड रख दो, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इस सवाल में आप इसको फिर बी को भी ए लिख सकते हो, सी को भी ए लिख सकते हो, यहाँ पर भी ए। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट है जो आप बच्चों को क्लियर होना चाहिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों के सामने कॉपी में लिखवाई है। तो आप ये जो जितने भी नोट्स बनाओगे ना, तो मेरे प्यारे भाई जितने भी मैंने आप बच्चों के सामने नोट्स लिखे हैं एक्स वाई जेड, वो सारे के सारे आप बच्चों के अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और इनमें ए टू जेड सारी क्लैरिटी होनी चाहिए बहुत बढ़िया ढंग से। इनमें आप बच्चों के सामने ये नहीं चलेगा कि सर याद हुए या ना हुए, धीरे धीरे हो सकते हैं कि आज याद ना हो तो 5 दिन बाद में हो जाएंगे, 10 दिन बाद में हो जाएंगे। आप बच्चे कॉपी जरूर रखा करो, छोटी कॉपी, जिसमें मैं अगर आप लोगों के सामने कभी फॉर्मूले लिखवाऊं तो आपको छोटे छोटे फॉर्मूले आप लिख पाओ, ठीक है ना। तो ये कुछ एल्जेब्रा के फॉर्मूले हैं जो आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। और अगर आप दोस्तों को क्लास अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर करोगे अपने दोस्तों के साथ में। दूसरा, आप लाइक करोगे क्लास को, अगर आप लोगों को पसंद आई लास्ट तक, अगर आप यहाँ तक पहुंचे गए हो तो जरूर करोगे, पूरी पढ़ी है तो, ठीक है। और अगर कोई भी आप बताना चाह रहे हो कि क्लास के रिगार्डिंग कुछ भी मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हो, कुछ भी एक्सवाइजेड बताना चाह रहे हो कोई टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट के जरिए बता सकते हो। मैं देख लूंगा आप लोगों का कौन से टॉपिक के रिगार्डिंग क्या रुझान है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास में इतना ही मेरे भाई, मैं आप लोगों के सामने कुछ बेहतरीन फॉर्मूले लिखवाए हैं, एक बार देख लेता हूँ, मैंने सारे लिखवा दिए ना। हाँ, फॉर्मूले मैंने सारे लिखवा दिए हैं, और अब चाहो तो मैं इसकी पीडीएफ भी भेज सकता हूँ। चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।